नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। डॉक्टर शिवानी ने लिया है एक बड़ा चैलेंज। शहर खास में अपनी नौयत की पहली फुटबॉल लीग। टकरू हेल्थ सेंटर बना जम्मू और कश्मीर का पहला तिबी मरकज। 7 बरस बाद पुंछ में 132 केवी तरसीली लाइन बहाल। एमजी नरेगा से पुलवामा में बदल रही है तस्वीर। आलमगीर वबा कोविड-19 से पैदा शुदा तिबी इमरजेंसी से निमटने के लिए डॉक्टर और दीगर तिबी अमला फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कठवा में 8 माह की हामिला डॉक्टर एक फौजी की मानंद अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर शिवानी ने यह साबित कर दिया कि डॉक्टरी एक मुकद्दस पेशा है जिससे इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आलमगीर वबा कोविड-19 के जारी कहर अंगेज के बीच सूबा जम्मू के जिला कठुआ में 8 माह की हामिला डॉक्टर शिवानी ने न सिर्फ ड्यूटी के फराइज अंजाम देकर अपनी टीम को मदद फराहम की, बल्कि आम मरीजों का इलाज करके एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है। डॉक्टर शिवानी हामिला होने के बावजूद खुश असलोबी से ड्यूटी अंजाम देकर ये साबित कर रही हैं कि डॉक्टरी एक मुकद्दस पेशा है। इस टाइम समाज को हमारी ज़रूरत है और लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के मुझे काफ़ी हर्ट होती हूँ कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस से। तो इसके लिए ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हॉस्पिटल्स में मोस्टली स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सबकी ज़रूरत है और मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझती हूँ। इस टाइम पे मैं लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। इन सेवा से मेरे को काफ़ी अच्छा फील होता है लोगों की सेवा करके। कोरोना वायरस से मुतासिर या इस वायरस के मुश्तबह मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और तिब्बी और नीम तिब्बी अमला इन दिनों 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देते हैं, इसलिए उन्हें अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स या हीरो कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में मुतादिद डॉक्टर और इनके साथ दीगर तिब्बी अमले के लोग हैं जो इन दिनों इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर शिवानी इन्हीं में से एक हैं। डॉक्टर शिवानी खुद हामिला होने के बावजूद कोविड के खिलाफ जंग में अपनी टीम के साथ खड़ी हैं। मुश्किल तो होता है, ये सब चेंजेस आती हैं फीमेल में कि धीरे धीरे टाइम हैवीनेस फील होना स्टार्ट हो जाती है, स्लो डाउन मूवमेंट्स हो जाती हैं और ड्यूटी पे आना थोड़ा ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि समाज को हमारी ज़रूरत है। हम घर बैठ जाएं तो मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत पेशेंट के अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है। तो उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हम आगे आते हैं। अगर हम में से भी कोई एक सिंगल डॉक्टर ये डिसीजन लेता है कि हम इस टाइम इस सिचुएशन में काम नहीं करना चाहते, तो काफ़ी लोग सफ़र होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे भी 5-6 डॉक्टर्स हैं और पॉपुलेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर पंचायत सरहद के नजदीक लखनपुर में वाक़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात डॉक्टर शिवानी ने मौजूदा आलमी वबा कोविड-19 बहरान में मरीजों का इलाज करने का फैसला किया और ये हामिला होने के बावजूद ये पैगाम दे रही है कि अगर इरादे मुसम्मम और नेक नियति हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मार्च में डॉक्टर शिवानी शोबा सेहत में तैनात हुई और उनकी तैनाती पीएचसी लखनपुर में की गई है। रिस्क तो है प्रेग्नेंट फीमेल्स को, बट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड
एंड डिप्रेस ना होइए इस सिचुएशन में. अच्छा खाएं पिएं और सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव सोच रखें. अगर पहले से ही नेगेटिव सोच रखोगे तो उससे सेहत और बिगड़ने के चांसेस हैं. बट आप अपने आप को एक तो भगवान पे भरोसा रखें, दूसरे अपने आप को मोटिवेट रखें और पॉजिटिव सोच रखें, अच्छे विचार सुनें और जितने हो सके नेगेटिव वाइब्स से अवॉइड करें. नेगेटिव वाइब्स. प्राइमरी हेल्थ सेंटर लखनपुर पर मरीजों का काफी दबाव रहता है. यहाँ मरीज इलाज की खातिर रुक करते हैं, जबकि आस पड़ोस की आबादी का इन्हिसार भी इस सेहत मरकज पर है. वबा बहरान में डॉक्टर शिवानी के रोल को हर कोई सराह रहा है. शहर खास में फुटबॉल खेल को फ़रोग देने और उभरते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के मकसद के तहत जम्मू व कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत के क्लब शहर खास में जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने फुटबॉल लीग का एहतमाम किया. ये अपनी नौइयत की पहली फुटबॉल लीग है. देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट. श्रीनगर के पुराने शहर खुसूसन उभरते हुए नौजवान फुटबॉल खिलाड़ियों में फुटबॉल की सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद के तहत जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने डाउनटाउन हीरोज फुटबॉल क्लब के ताउन से 12, 14 और 16 साल उम्र के खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल लीग का इनेकाद किया. इस फुटबॉल लीग में उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया. खिलाड़ियों ने कहा कि मुस्तकबिल को महफूज बनाने के साथ इस तरह की सरगर्मियों से उनकी सेहत तंदुरुस्त भी रहेगी. मुझे बहुत अच्छा लगा डाउनटाउन हीरोज़ की लीग में आकर, क्योंकि हम लोग पहले घर में बैठा करते थे, हम लोग कहीं खेलते नहीं थे और एक्टिविटीज़ नहीं करते थे. तो आज हम लोग इधर आए हैं, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत है और आगे जाकर भी फ्यूचर में भी ये बहुत अच्छा रहेगा. और मैं चाहता हूँ कश्मीर श्रीनगर में ऐसी लीग्स और होती रहे. जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने बदलता मंजर से बात करते हुए कहा कि डाउनटाउन हमारा शहर खास है और ये शहर खास गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर का कल्ब है. उन्होंने कहा कि शहर खास में हुकूमत और फुटबॉल अंजुमनों के इश्तराक से फुटबॉल खेल को मकबूल बनाने की कोशिश कर रही है. कश्मीर का दिल अगर धड़कता है वो डाउनटाउन में धड़कता है. सरकार की तरफ से, हमारी फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से, बाकी जो क्लब्स की तरफ से हर वक्त ये कोशिश है कि फुटबॉल यहाँ पॉपुलर हो जाए. फुटबॉल हो या कोई और स्पोर्ट हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन जब स्पोर्ट्स खेलता है उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बहुत चेंज होता है. हेल्दी एटीट्यूड होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है. हम इनको खेल का हीरो नहीं बना रहे हैं, हम इनको ज़िंदगी का हीरो बना रहे हैं विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. शहर खास में फुटबॉल लीग मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद उभरते हुए खिलाड़ियों को एक मस्बत रवैये के साथ जिंदगी और खेल दोनों में हीरो बनाना है. हुकूमत इस वक्त वादी कश्मीर में खेलों की सरगर्मियों को फरोग के लिए फंड्स और दीगर चीजें फराहम कर रही है. बच्चों को सिखाने का यही मतलब है, एक तो प्रोफेशनल एकेडमी का खुलाने का यही मतलब है, प्रोफेशनल प्लेयर्स क्रिएट करे और लोगों को, बच्चों को जो आजकल के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब ड्रग्स से इन्वॉल्व हैं, तो उससे बचाएं. मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जो बच्चों को मेंटली फिट भी रखता है, फिजिकली भी फिट रखता है. जो फिजिकली फिट होने से, मेंटली फिट होने से उनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है. एक अच्छा स्पोर्ट्स मैन होने से एक अच्छा सिटीजन डेवलप हो जाएगा. कश्मीर में मस्बत सरगर्मियों को फरोग देने के लिए कई सतहों पर इक़दामात किए जा रहे हैं और शहर खास में फुटबॉल लीग इसकी एक कड़ी है. आलमगीर वबा कोविड-19 के हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत दे रही है ताकि आम लोगों के लिए मयारी तिबी सहूलियात बहम रह सके. जनूबी कश्मीर के पहाड़ी ज़िला शुपियां में वाक़ा टकरू हेल्थ सेंटर जम्मू व कश्मीर का पहला ऐसा हेल्थ सेंटर है जहां ऑक्सीजन मैनीफोल्ड नस्ब किया गया. पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट. ये जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शुपियां में वाक़ा टिकरू हेल्थ सेंटर है. ये जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा हेल्थ सेंटर है जहां ऑक्सीजन मैनीफोल्ड सिस्टम नस्ब किया गया है.
मकामी लोगों ने इंतजामिया की सराहना करते हुए बताया कि इससे कबल टिकरू और इसके मुल्हिका इलाकों के लोगों को जिला अस्पताल शुपियां या दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, जिसके सबब न सिर्फ मरीज बल्कि तीमारदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बहुत परेशानी हो रही थी पहले लोगों को, कभी शोपियान जाना पड़ता था, कभी पुलवामा, कभी श्रीनगर। अब जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑक्सीजन सिस्टम लगाया है, यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। कोविड पेशेंट को खासकर जो परेशानी हो रही थी उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा इंतज़ाम है टुकरू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और यहाँ डॉक्टर साहिबान भी बहुत अच्छे हैं। आलमी वबा कोविड-19 के दौरान जहां दुनिया भर में ऑक्सीजन की कमी के बाइस कई जानें तलफ हुईं, वहीं ऑक्सीजन की फराहमी की जरूरत को पूरा करने के लिए जनूबी कश्मीर के शुपियां जिले के टिकरू इलाके में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में OMS टेक्नोलॉजी यानी मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम नस्ब किया गया है। इस हेल्थ सेंटर में 40 बिस्तर हैं और यहाँ 100 बड़े और 100 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं, जबकि 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं। गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन सिस्टम दिया है, क्योंकि इससे पहले मतलब मेरी मदर कोविड हो गई थी तो हमें जाना पड़ता था, शोपियान जाना पड़ता था या पुलवामा जाना पड़ता था। तो ऐसे हमने मतलब अब यहाँ पे हम बिल्कुल ये नजदीक हो। टिकरू हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम नस्ब और OMS की मदद से कई मरीजों को बैक वक्त ऑक्सीजन फराहम किया जा सकता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर टिकरू में ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम में 24 सिलेंडर नस्ब किए गए हैं, जिसकी मदद से बैक वक्त 40 मरीजों को ऑक्सीजन फराहम किया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये PHC चुना। ये बिल्कुल रोड पे है। ये फर्स्ट J&K में हमारा PHC पहला PHC वाहिद PHC है जहाँ पे ये मैनिफोल्ड लगा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आते हैं और पिछली बार भी आए थे, हमें उनको रेफ़र करना पड़ता था शोपियान या पुलवामा। इस टाइम हमें किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आराम से उनको यहाँ पे जो भी हमारे पास फैसिलिटी उनको हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। टिकरू की कुल आबादी 650 अफराद पर मुश्तमिल है, ताहम इसके आस पड़ोस में 40 देहात हैं और सभी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। अगरचे दूसरी कातिल कोरोना लहर पर काबू पाया जा सका है, लेकिन तीसरी लहर खतरनाक होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। 7 बरसों के तवील तरीन अरसे के बाद पुंछ में 132 kV तरसीली लाइन की बहाली मुमकिन हो पाई। महकमा बिजली की इंजीनियरिंग विंग ने नए टावर्स नस्ब किए और बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया। मकामी लोगों और ताजिरों ने इस इकदाम की सराहना की। साल 2014 में आए तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पुंछ में 132 kV के 20 टावरों को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से पुंछ में तरसीली निजाम काफी मुतासिर हुआ था। ताहम हुकूमत ने इन टावरों की मरम्मत के लिए जामा मंसूबा तरतीब दिया है, जिसके नतीजे में पुंछ में बिजली सप्लाई दोबारा बहाल हुई है। जो 132 kV जो ट्रांसमिशन लाइन जो 2014 में डैमेज हुई थी, उसके बाद जो है हमारे पुंछ की जो तरक्की थी वो काफ़ी ज़्यादा रुक गई थी, जिससे व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी, और उसके साथ साथ देखो लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो प्रभावित थी, क्योंकि पावर कट काफ़ी अनइवन हो रहे थे और यहाँ पर वोल्टेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये सप्लाई सुचारू रूप से चलेगी तो उसके बाद ये जितने भी हमारी परेशानियाँ हैं उनका सबका हल हो जाएगा। पुंछ में 7 बरसों के तवील तरीन अरसे के बाद 132 kV तरसीली लाइन की बहाली मुमकिन हुई है और महकमा बिजली के इंजीनियरिंग विंग ने नए टावरों को नस्ब किया और बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया। मकामी लोगों और ताजरों ने इस इकदाम की सराहना की है। पुंछ, मंडी, जलास, मेंढर,
सोनोकोट सबको इस ग्रिड का फ़ायदा होगा और 2.5 लाख जो पॉपुलेशन है पुंछ की उसको इसका फ़ायदा होगा। हम थैंक्स करते हैं एलजी साहब का, डीसी पुंछ का और एक्सिन पुंछ का, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इसको बिजली को पुंछ में लाने में कामयाबी पाई और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो बिजली की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होगी। 132 तरसीली की बहाली से पुंछ में 2 लाख की आबादी और इसके आस पड़ोस के देहात को पावर सप्लाई हासिल हुई। लोगों ने हुकूमती इक़दाम और कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब अंधेरे दूर हो गए। आज 132 kV जब यहाँ चंडक ग्रिड स्टेशन में पहुँच गई है तो यहाँ से लाइनों की लेंथ स्टार्ट हो जाती है। रिलायबल पावर सप्लाई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ पे हम यहाँ पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है, सक्सेसफुली हमने चार्ज कर दिया है। 132 kV यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब विद इन डेज हम इस ग्रिड को भी आगे फर्दर इसमें जो भी कोई छोटी मोटी चीज़ें होंगी देखें तो हम यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ से हम थ्रू कर पाएंगे। साल 2012 में ग्रिड स्टेशन चांडक का इफ्तिताह उस वक्त के जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया था। मकामी लोग 7 साल बाद 132 kV तरसीली लाइन की बहाली पर काफी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने जनूबी कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से खास तवज्जो मरकूज की हुई है। जनूबी ज़िला पुलवामा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MG नरेगा के तहत गांव-गांव की तस्वीर ही बदल दी है। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा के तहत जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तरक्याती काम तेजी से जारी है। अवंतीपोरा ब्लॉक के मुख्तलिफ देहात में काम तेजी से जारी है। गली कूचों की तामीर का काम भी जारी है। पुलवामा के दिही इलाकों में लोगों की आमदरफ्त आरामदेह बनाने के लिए एक खास तरक्याती मंसूबा तरतीब दिया गया है। हम इस डिपार्टमेंट के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जो यहाँ 2014 में जो सैलाब आए उनने बहुत तूफान मचाए हैं। सड़कें गलियाँ कोचियाँ सब वीरान हो चुके हैं। हम डिपार्टमेंट के काफ़ी शुक्रगुजार हैं। आज टाइलें लग रहे हैं, इधर सड़कें बन रही हैं। जो नरेगा के यहाँ मजदूर हैं उनकी बेरोजगारी दूर हो चुकी हैं। यहाँ SOB का खास ख्याल रखा जाता है। पुलवामा के मुख्तलिफ देहात की गली कूचों में स्मार्ट विलेज मंसूबे के तहत टाइल्स लगाए जा रहे हैं ताकि बारिशों और बर्फबारी के अयाम के दौरान लोगों को अबूर व मरूर में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हुकाम का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही वाली इंतजामिया की वाज़ेह हिदायत हैं कि तामीरी काम शद्दोमत से शुरू होने चाहिए, जबकि हालिया DDC चेयरपर्सन मीटिंग के दौरान भी ये फैसला लिया गया था कि रुके पड़े तरक्याती काम शुरू होने चाहिए। आजकल तो कोविड चल रहा है। कोविड के इन दिनों में हम इस वक्त भी काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी से हमारा रोजगार भी चल रहा है। हमारा ये जो दाढ़ी ये भी मिल रही है, साथ साथ हमारी ये डेवलपमेंट भी हो रही है। तो इसके लिए हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अवंतीपोरा का बहुत शुक्रगुजार हैं। तरक्याती कामों को शुरू करने का मकसद ये भी है कि कोरोना वायरस आलमगीर वबा से जिन अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ उनके लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो। पंचायती सतह पर लोगों को रोजगार के लिए मौके पैदा हो ताकि वो 2 वक्त की रोजी रोटी कमा सके। नरेगा में हमारी यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे जॉब कार्ड होल्डर्स हैं जो कि उसी हलके के उसी गांव के रहने वाले होते हैं, आज के पेंडेमिक में जबकि सारा सब कुछ ठप है, हमारी यही कोशिश रहती है कि इन जॉब कार्ड होल्डर्स को, ऐसे गरीब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उनका चूल्हा जलना चाहिए, उनको किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। मनरेगा के तहत जनूबी जिला पुलवामा के रशपुरा, पंजगाम, लेथपुरा और बहुत से दीगर इलाकों में तामीराती काम जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए हमें अपनी दुआओं में शामिल और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।